हम ये वाली ड्राइंग से चलते हैं। जैसे आप लोगों को ये वाली ड्राइंग दी थी बनाने के लिए, तो इसमें हमें यहाँ पे सर्किल की सेंटर वैल्यूज तो पता है, लेकिन इसमें क्या नहीं पता हमें, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कहाँ दिया हुआ है वो आप देखोगे तो इसके नीचे इसी की एक फ्रंट व्यू दी हुई है। ये जो ये एलिमेंट है हमारा, ये आप कंसीडर कर लो टॉप व्यू है, तो इसके नीचे इसी का रेस्पेक्ट में क्या है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो कुछ डायमेंशन हमें टॉप व्यू से लेनी होंगी और जो नहीं मिलेगी वो कौन से कहाँ से लेंगे, हम फ्रंट व्यू से लेंगे। तो फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रखा है इसका रेफरेंस का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 120। अच्छा, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सर्किल कितने का है, इनर वाला 22 डायमीटर का, फिर उससे बड़ा 30 डायमीटर का, फिर उससे बड़ा 52 डायमीटर का। ये वाला जो सर्किल है कितने का है, 11 डायमीटर का है। इसी के सेंटर से एक और सर्किल आ रहा है 24 डायमीटर का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड पे गए, न्यू टेम्पलेट ली, एक ISO टेम्पलेट को ओपन किया, यहाँ से सर्किल कमांड पे गए, हम C एंटर किया और D एंटर करके 22 डायमीटर का सर्किल बना दिया हमने। ये आ गया, वापस से C एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, D एंटर किया, 30 डायमीटर का सर्किल बना दिया। उसके बाद वापस से C एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, D एंटर करके 52 डायमीटर का बना दिया। अगेन C एंटर किया और इसी के सेंटर पे D एंटर करके 11 डायमीटर का बना दिया। इसको सर्किल को क्योंकि राइट साइड नहीं है, मैंने ऑर्थो को ऑन करके, सेंटर पे तो था नहीं, राइट और लेफ्ट में था। कितना डिस्टेंस दे रखा था नीचे, 120, तो 120 का हाफ कितना हो गया, 60। आप देख लो चाहो तो 120 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ उसका 60 लिख के एंटर कर दिया। अब वापस से C एंटर किया, इसी के सेंटर पे D एंटर करके 24 डायमीटर का बना दिया हमने। इतना तक तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर ड्राइंग देखे तो लाइन को कनेक्ट करना है। अब हमें लग रहा है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट कनेक्ट कर दें, तो क्वाड्रेंट पे पहले क्लिक किया, दूसरे के क्वाड्रेंट पे क्लिक किया, आ गया लाइन। सही है क्या गलत है इसमें, लाइन अंदर से क्रॉस करके जा रही है, करेक्ट। तो अगर हम ड्राइंग देखें तो ये लाइन जो है ये इसके क्वाड्रेंट पे अटैच नहीं हो रही, इससे थोड़ा सा पहले अटैच हो रही है, और यहाँ पे भी क्वाड्रेंट से स्टार्ट नहीं हो रही, हल्का सा पीछे से स्टार्ट हो रही है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेंजेंशियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्चुअल में लाइन हमें सर्किल पे कैसे बनानी है, टेंजेंट बनानी है। तो उसके लिए L एंटर किया हमने। L एंटर करने के बाद क्योंकि टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट की शॉर्टकट की होती है, अब लाइन को मुझे एक प्रॉपर्टी असाइन करनी है, यानी कि तो अगर आप कभी लाइन बना रहे हो, लाइन को प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने ये लाइन बनाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए मुझे, तो हम क्या करते हैं, L एंटर किया, पॉइंट दिया, अब मैं यहाँ से लाइन बना रहा हूँ। आप देखो क्या ये परपेंडिकुलर आ पा रही है, नहीं आ रही ना। सो इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप क्या करोगे, L एंटर किया, परपेंडिकुलर के लिए शॉर्टकट की L एंटर के अंदर इसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड लिख के एंटर कर देने हैं। PR लिखा और PR लिखने के बाद एंटर किया। अब जैसे मैं लाइन के ऊपर जाता हूं, आप देखो उस पर क्या लिख के आ रहा है, डेफर्ड परपेंडिकुलर। मतलब अब जो हमारी लाइन बनेगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर बनेगी। आपने इस पर क्लिक किया, देखो आ गई। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए मुझे, कैसे बनाएंगे, L एंटर किया, पहले प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी देने के बाद सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, टेंजेंशियल। तो L एंटर किया, TA L एंटर किया, लाइन सर्किल के ऊपर चले गए हम। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ही मेरा माउस मूव हो रहा है, फर्स्ट मैं माउस मूव कर रहा हूँ, मेरा सेकंड पॉइंट अपने आप डिस्टेंस चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है ना। सो यही चीज होती है कि प्रॉपर्टी असाइन हो गई तो वो अपने आप पोजीशन सेट हो जाएगी उसकी। अब इसके तो टेंजेंशियल आ रहा है, लेकिन इसके भी कैसा सही है, तो इसके भी क्या करना पड़ेगा, फिर से 10 एंटर किया। जब एंटर कर दिया, टेंजेंट प्रॉपर्टी लग रही है, अब वो पूछे टेंजेंट टू किसके, इसके ही तो टेंजेंट चाहिए। ऑब्जेक्ट पे जाके आप क्लिक कर दो,
अब देखो मैंने क्लिक नीचे किया था लेकिन कनेक्ट कहाँ किया उसने, क्योंकि ऊपर ही पॉसिबल था, जहाँ पॉसिबल था वहाँ कनेक्ट कर दिया। आया समझ में? वापस से इसको मिरर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक टेंजेंशियल कमांड को वापस से रिपीट कर लें। तो क्या करना होगा, पहले एल एंटर, फिर टी ए एन एंटर। अच्छा, टी एन डायरेक्ट काम नहीं करेगा, देखो आप टी एन से रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। तो एल एंटर के अंदर 10 एंटर, क्लिक किया, वापस से 10 एंटर, क्लिक किया, हो गया। इसको राइट साइड क्या किया जा सकता है, आराम से मूव करेंगे, मिरर करेंगे, ठीक है। अब साइड वाली प्रोफाइल पे आते हैं। इसके लिए सर्कल आ रहा है हमारे 6 डायमीटर का है, 12 डायमीटर का है, इसी के सेंटर से 86 रेडियस का सर्कल है। इस सेंटर पे एक और सर्कल आ रहा है 21 डायमीटर का। आप देख सकते हो वो ये दोनों सेंटर ऑफ है, अलग अलग है, तो दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है, कितना है, तो मिडिल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 62, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते बनाना। सी एंटर किया हमने, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर करके 6 डायमीटर का सर्कल बनाया। वापस से सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर करके 12 डायमीटर का बनाया। अगेन सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, 86 रेडियस का बड़ा वाला बाहर बना दिया। जूम आउट करेंगे तब पता चलेगा। अगेन सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर करके 21 डायमीटर का बना दिया। और अब इसको राइट साइड मूव कर दिया हमने, ऑर्थो को ऑन किया, कितना, 62 हो गया। इसी के सेंटर से 24 रेडियस का सर्कल बना दिया, जो कि ड्राइंग में यहाँ दे रखा है। अब क्या बनानी है हमें, लाइन। इसकी टोटल विड्थ कितनी है, तो जो सेंटर लाइन है, सेंटर से अगर मैं लाइन बनाऊँ कोई वर्टिकल, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 72 डिवाइड बाई 2। मैंने 72 डिवाइड का साइन दिया, 2 लिखा, एंटर कर दिया, 36 की लाइन बन गई हमारी। अब इससे मैंने क्या किया, राइट साइड की तरफ लाइन की लेंथ तो नहीं पता, तो आप लाइन को इतना बनाओ कि वो सर्किल से क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए। अच्छा, अब ये लाइन आ गई, ताकि ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा लाइन को, ठीक। अब ये लाइन आ गई, यही लाइन इसी के पैरेलल लाइन नीचे चाहिए 72 पे, क्या कर दिया जाए, मिरर करें, ऑफसेट करें, मिरर से भी हो सकता है, करेक्ट। मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, ओ एंटर, 72 एंटर, 72 पे ऑफसेट कर दिया, ये आ गया। अब अच्छा एक चीज देखो, ये वाली लाइन दिख रही है, लाइन टू लाइन का डिस्टेंस कितना है, ये सेंटर पे लाइन आ रही है, इसको क्या कर दें हम, 91 के हाफ पे ऑफसेट कर दें, काम हो जाएगा या नहीं। तो हम पहले ऑफसेट कमांड से बाहर निकला एंटर करके, वापस से ओ एंटर किया, 91 डिवाइड बाई 2, 91 के हाफ पे राइट साइड ऑफसेट कर दिया, हो गई, एस्केप किया। अब लाइन, ये लाइन देख रहे हो छोटी हो रही है, मुझे इस लाइन को क्या करना है, यही लाइन तो नीचे आ रही है, बढ़ाना है। जैसे ट्रिम कमांड अप्लाई करते थे, ट्रिम कमांड क्या करता था, कट करता था। अब मुझे ट्रिम नहीं करना, मुझे उसका क्या करना है, अपोजिट करना है। तो अपोजिट करने के लिए कमांड जो इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है एक्सटेंड, ठीक है। शॉर्टकट की होती है EX डबल एंटर, लिखवा दूंगा अभी मैं, पहले देख लिएगा। शॉर्टकट की क्या है, EX डबल एंटर। जैसे ट्रिम डबल एंटर था, वैसे ही एक्सटेंड भी डबल एंटर है। आपने क्या करना है, आपको लाइन के ऊपर लेके जाना है अपने माउस को, वो अपने आप देखो क्या हो जाएगा, हो रहा है, क्लिक किया, एक्सटेंड हो गया, वापस से क्लिक किया, एक्सटेंड हो गया। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा लाइन जो इनको क्या करना होगा हमें, तो ये याद रखिएगा, एक्सटेंड और ट्रिम कमांड जो है वो चेंजेबल होती है। मतलब क्या है इंटरचेंजेबल से, कि उनको आप बदल सकते हो एक ही कमांड के अंदर। मतलब जैसा अभी कमांड कौन सी चल रही है, एक्सटेंड चल रही है ना, मैंने अब क्या किया, शिफ्ट दबाया, क्या अप्लाई होने लगा, शिफ्ट छोड़ते ही, अच्छा अब ये तो एक्सटेंड हो रही है, ये भी एक्सटेंड हो रही है, नीचे भी एक्सटेंड हो रही है, ये भी एक्सटेंड हो रही है। लेकिन क्या ये वाली लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड हो पाएगी, क्यों, करेक्ट, कोई लिमिटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है आगे जहां तक वो उसको एक्सटेंड कर सके। देखो इसको लिमिट मिल रही है, इसको भी लिमिट मिल रही है, लेकिन इधर वालों को आगे नहीं मिल रही, पीछे मिल सकती है। तो जिधर लिमिट होगी उधर की तरफ एक्सटेंड हो सकता है। तो मैंने क्या किया, आप शिफ्ट दबाया और
हो गया शेप हाफ तैयार। अब इसको क्या कर दिया हमने, और सेंटर लाइन को बाद में डिलीट कर दिया। बताइए क्लियर है ये? हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसकी नीचे वाली ड्राइंग पे आते हैं। अब ये अब हमें ये वाली ड्राइंग बनानी है। कैसे बनाएंगे बताइए? सर नीचे से रेक्टेंगल से बन जाएगा, नीचे पोर्शन 12 बाई 2। ठीक है 120 तो सेंटर टू सेंटर है ना, एंड टू एंड कितना होगा? देखो आप लोगों ने ईडी में ड्राइंग एलिवेशन बनाए, कैसे बनाते थे एलिवेशन? टॉप व्यू से ही तो रेफरेंस लेते थे, तो हमने टॉप व्यू बना दिया। अब ये इसी का ही तो एलिवेशन है, तो इसके लिए रेफरेंस कहाँ से लेना होगा? बस तो अब इसी का रेफरेंस लेना है नीचे की तरफ। रेफरेंस के लिए बार बार लाइन बनाऊंगा, टाइम ज़्यादा खर्च होगा। ऐसे में एलिवेशन बनाने के लिए हम एक कमांड का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती है कमांड हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो पहले कमांड नोट कर लिए एक्सटेंड कमांड नोट कर लेगा, शॉर्टकट की EX डबल एंटर। नोट कर लेगा एक्सटेंड। EX डबल एंटर, सेलेक्ट द लाइन और कर्व टू एक्सटेंड, और ये नोट वाला भी कर लिएगा, ट्रिम एंड एक्सटेंड कैन बी इंटरचेंज। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिएगा कंस्ट्रक्शन लाइन। लिख लिएगा कंस्ट्रक्शन लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नोट कर लिएगा। हो गया नोट? हो गया ठीक है। शॉर्टकट की बताई क्या है? एक्सेल एंटर। ठीक है कंस्ट्रक्शन लाइन की एक्सेल एंटर, एक्सेल एंटर किया। अब अगर मैंने H एंटर किया तो लाइन देखिए कैसी आ रही है,
हॉरिजॉन्टल। अब जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, तो मल्टीपल लाइंस बनाना आसान रहेगा। अच्छा, इस लाइन की खासियत क्या होती है, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब क्या है, आप इसको कितना ही जूम इन जूम आउट कर लो, कितना ही जूम इन जूम आउट कर लो, नहीं तो आपको इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसकी अच्छी खासियत होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं हम कंस्ट्रक्शन लाइन। ऐसी एक्सेल एंटर करेंगे, वी एंटर करेंगे तो वर्टिकल लाइन आएगी हमारी। अच्छा, अब हमें रेफरेंस किसका लेना है, इसका ही तो लेना है वर्टिकल में। तो एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, जितने भी सर्किल आ रहे हैं इनके सेंटर से जो लाइन पास हो कोई, तो उनके हर एक क्वाड्रेंट से पास होगी, हर एक क्वाड्रेंट से रेफरेंस ले लिया हमने नीचे की तरफ। अब नीचे की बनाना कैसे है उस पर आ जाते हैं हम। अगर आप देखोगे तो बॉटम में एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें या नहीं, तो मैंने क्या किया, नीचे की तरफ गैप में एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, गैप इतना लिएगा कि आपकी ड्राइंग उसके नीचे आ जाए। ठीक है, कभी पता चला इतना सा ले लो, ऑफसेट होने में उसके अंदर चली जाए वो, तो गैप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो नीचे की तरफ गैप दे दिया मैंने यहाँ पे। अब ड्राइंग के हिसाब से मैं देखूं तो इसके नीचे तो कोई लाइन नहीं है, तो इसको नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर दिया हमने, ट्रिम, और इसके साइड एलिमेंट्स को भी क्या कर दिया हमने, ट्रिम, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, हो गया ट्रिम ये। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या किया, अब यहां से ऑफसेट करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से राइट साइड क्यों ट्रिम कर दिया, क्योंकि लेफ्ट इसके आगे तो कोई चीज नहीं होगी, और राइट साइड मैंने अगर आप देखोगे तो खाली सेंटर तक रेफरेंस लिया है। क्यों सेंटर तक लिया, क्योंकि जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट होगा। तो मैं हमेशा हाफ बनाता हूं, और हाफ बनाने के बाद फिर उसको क्या कर दूंगा, मैं मिरर कर दूंगा, इसीलिए सिर्फ हाफ प्रोफाइल पे फोकस करेंगे। ऑफसेट किया, ओ एंटर किया, 12 पे गैप आ गया 12। नेक्स्ट गैप कितने का है, 2, एंटर किया, 2 पे ऑफसेट कर दिया, हो गया। 2 पे ऑफसेट करने के बाद यहाँ सेंटर पे सर्किल है हमारे कितने के, 29 के। सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, 23 रेडियस का सर्किल बनाया, वापस से सी एंटर करके सेंटर पॉइंट दिया, 29 रेडियस का सर्किल बना दिया, हो गए। अब ये भी राइट साइड से और नीचे से बाहर जा रहे हैं, उनको क्या कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया। अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे लाइन को काउंट करते हैं, कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ लाइन के आगे नहीं जा रहा और फिफ्थ लाइन इससे नीचे नहीं जा रही, तो यहाँ से ट्रिम करना स्टार्ट किया, टी आर डबल एंटर, 1 2 3 4 फिफ्थ। अब फिफ्थ लाइन के आगे नहीं जा रहा और फिफ्थ लाइन से नीचे नहीं जा रहा, इतना तैयार हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से एक लाइन ऊपर जा रही है, उस लाइन का इस वाले में कोई रोल प्ले है या नहीं है, क्या है, नहीं, यहाँ तो कोई लाइन नहीं दिख रही ना वर्टिकल हमें जाती हुई, इसके आगे वाली है, तो यानी इस लाइन का कोई रोल प्ले, इसको डिलीट कर दो, टी आर डबल एंटर पे गए। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये आर का अगर आप देखोगे तो ये इससे ऊपर आ रहा है ना, और फिर ऊपर चला जा रहा है, तो मैंने नीचे से इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, है ना, लाइन से मर्ज करके ऊपर चले गए। अंदर वाले आर्क को देखते हैं, ये वाला आर्क आ रहा है, ये क्या है हमारा, अंदर आ रहा है डॉटेड, है ना, और फिर ऊपर चला जा रहा है। हाँ, हो गया तैयार। अच्छा, अब इसकी हाइट कितनी है, 23। लाइन कमांड पे क्या एंटर किया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ओ एंटर, 23 एंटर, 23 पे ऑफसेट कर दिया हमने इसको, टी आर डबल एंटर, ट्रिम कर दिया। देखो हाफ शेप तैयार हो गया पूरा। अब इस हाफ को हमने क्या कर दिया, मिरर कर दिया, हो गया, आया समझ में। इसी तरीके से इसका रेफरेंस लेंगे, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस,
और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसके राइट में, लेफ्ट में और नीचे की तरफ सब ट्रिम कर दिया। अब यहाँ सबसे नीचे क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, कितने का, 38 का और 72 का। तो सी एंटर किया, 38 और सर्कल बना दिया। इसकी गैपिंग देखते हैं अब। सेंटर से गैप पहला कितने का है, 12, फिर 24, फिर 20। तो ओ एंटर 12, 24 और 20 हो गया। ड्राइंग के हिसाब से अगर देखें तो 12 गैप में बीच में कुछ भी नहीं है, तो बीच वाले एलिमेंट को सबको उड़ा दिया और एक्स्ट्रा एलिमेंट को भी यहां से उड़ा दिया। ठीक, अब ड्राइंग में यहां देखें तो सर्कल के अंदर भी कुछ नहीं है, इसको भी हटा दिया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लाइन इससे ऊपर जा रही है, ये वाली लाइन अगर आप ध्यान से देखो तो ये इससे के साथ आ रही है, ये है ना। तो यहाँ कोई लाइन ऐसी है जो इसके साथ नीचे आ रही हो, इसके पॉइंट से नीचे आ रही है, ठीक है। यानी आर्क के बाद जो लाइन ये ऊपर जाएगी वो इससे आएगी। या तो आप यहाँ से काउंट कर लो लाइंस को, कितनी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2। अब ये 3 नहीं होगी ये, क्योंकि क्या है, आर्क है, तो इसको काउंट में नहीं लेंगे हम। आप चाहो तो ट्रिम कर दो, बट मैं ट्रिम भी नहीं कर रहा अभी कंफ्यूजन से बचने के लिए। 3 4, फिफ्थ लाइन आ गई। अब फिफ्थ लाइन के आगे नहीं जाएगी क्रॉस करके, और इसके ऊपर नहीं जाएगी। इसको यहां से ट्रिम कर दिया और इनको ऊपर से उड़ा दिया। देखो शेप आ गया, ये बताइए आ गया, इतना आगे का बन जाएगा। इसी को मिरर कर देंगे इधर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाली ड्राइंग पे। इसको बनाने के लिए पहले क्या करना है, हमने सर्कल्स बनाने। 50 डायमीटर का इनर वाला सर्कल हो गया, 35 रेडियस का उससे बड़ा हो गया, और 150 का आउटर वाला हो गया, ठीक है। ये तो मिरर होके बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर्कल कमांड पे गए, सी एंटर किया, डी एंटर किया, 50 डाया का एक बनाया, वापस से सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, 35 रेडियस का बनाया, अगेन सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर करके 150 डायमीटर का बना दिया। आ गया। लाइन कमांड पे गए, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन अटैच कर दी। अब ड्राइंग के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बाद के एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। अब लाइन कमांड पे गया, एल एंटर। अच्छा, ये दोनों एंगल बनेंगे कहाँ, सबस्टेंड का होंगे, सेंटर पे होंगे। तो मैंने एल एंटर करके सेंटर से एक लाइन दी। अब मुझे ये बताओ, मैं राइट की तरफ आ रहा हूँ, कितने डिग्री की लाइन आ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, कितने डिग्री की आ रही है, 90। मुझे 90 से कितना और प्लस एंगल चाहिए, 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। तो एट द रेट लिखा, लेंथ आपकी मर्जी है कोई भी दे दो, लेस देन साइन दिया, और एंगल कितना दिया, एंटर कर दिया। अब ये छोटी है, बढ़ाने के लिए हो गया। इसको मिरर कर दिया हमने। पहले इन दोनों को नीचे मिरर किया, फिर इन दोनों को राइट साइड मिरर कर दिया, ठीक है। ये कट रह गया, ये कट आप बना दिएगा। तो इस शीट की ये 5 ड्राइंग पूरी हो जाएंगी अब, ठीक है।